स्वागत है आपका मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के पार्ट 2 वीडियो में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वहां पर पार्ट 1 देखिए, फिर यहाँ पर पार्ट 2 देखने के लिए आना, क्योंकि आप वो समझेंगे तो आपको फिर ये समझ नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं 5 से। हमारे 4 हो चुके थे, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं 5वां। तो 5वां जो टाइप्स है मैट्रिक्स का, उसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन है a square matrix containing only the principal diagonal element with rest all element to be zero is called as diagonal matrix। मतलब a square matrix containing only the principal diagonal element with rest all element be zero is called as diagonal मैट्रिक्स। मतलब सबसे पहले आप डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल समझिए। एलिमेंट हमने इस तरह पढ़ा था, एक मैट्रिक्स ये ले लीजिए, 2 4 2 8 2 4 2 9 2। हाँ, अब ये जो हमारा प्रिंस लाइन डायगोनल में होगा, ये होगा प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये इसमें बोल रहा है कि a square matrix containing only the principal diagonal element with rest all elements to be zero is called as diagonal matrix। मतलब कि इसके जो सारे रेस्ट एलिमेंट रहेंगे ये सब जीरो रहेंगे, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर। ये 4 2 4 की जगह जीरो आएगा, 8 2 9 की जगह जीरो, और जो 2 2 2 रहेंगे ये प्रिंसिपल डायगोनल। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल, सपोज करते हैं हम a इज इक्वल टू 2/2 ले लेंगे फर्स्ट। हाँ, उसके बाद ये लेंगे 2, ये 0, ये लेंगे 0, फिर लेंगे 2। अब इसमें ये जो डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, इसे ये कहेंगे हम सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स। अब 3/3 में कुछ इस तरह, a इज इक्वल टू, हाँ, a इज इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब ये जो एलिमेंट रहेंगे ये रहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है सिर्फ डायगोनल है, और ये जो साइड के जो जितने भी ये यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 90 का एंगल, तो ये जो रहेंगे जीरो रहेंगे, और जब जीरो रहेंगे तो ये रहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड कीजिए, तो इस तरह करना पड़ेगा। ये जो साइड के सारे हो गए ये जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6 ये जीरो, और ये जो बाकी की जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो कुछ भी हो सकता है, या सेम नहीं हो सकते, बल्कि 2 3 8 1 2 4 ऐसा हो सकते हैं। तो जी हाँ, अब हम लेंगे छठा, सिक्स्थ है स्कलार। तो सिक्स्थ है स्कलार मैट्रिक्स। स्कलार मैट्रिक्स, a diagonal matrix containing all diagonal elements equal is called as scalar matrix। A
diagonal matrix containing all diagonal elements equal is called as स्कलार मैट्रिक्स। मतलब जो एक मैट्रिक्स रहेंगी ए इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर 3 है और यहाँ पर 0 लेंगे हम, और यहाँ पर फिर 0, यहाँ पर 3। अब ये जो एलिमेंट है ये है सेम। जब ये दोनों एलिमेंट सेम रहेंगे तो ये होगी स्कलार मैट्रिक्स। स्कलार मैट्रिक्स क्योंकि हमारे पिछली जो डायगोनल मैट्रिक्स थी उसमें ये दोनों सेम रहो या मत रहो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिस तरह देखिए 0 8, यहाँ पर 8 ले लेंगे, फिर 0 फिर 0 फिर 0 8 फिर 0 फिर 0 0 8। अब ये जो एलिमेंट्स है ये सारे के सारे सेम है, तो इसलिए ये जो सारे मैट्रिक्स होगी ये होगी स्कलार मैट्रिक्स। क्योंकि हमें 0 तो रखना ही है और साथ में ये जो सारे नंबर होंगे सेम आने चाहिए। अगर एक भी अगर गलत हो रहा है तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी, स्कलार मैट्रिक्स नहीं। हमने डायगोनल में कुछ इस तरह से देखा था जैसे कि b इज इक्वल टू 3 0 0 0 1 0 0 0 8। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स हो रही है ये हो जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएंगी ये। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ये जो सब अलग होंगे, और स्कलार मैट्रिक्स मतलब ये सारे के सारे सेम होंगे। तो इसके बाद हम लेंगे, हाँ तो इसका मीनिंग समझिए। अ डायगोनल मैट्रिक्स कंटेनिंग ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल इज कॉल्ड एज स्कलार मैट्रिक्स। मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स के जो सारे एलिमेंट्स होंगे ये इक्वल होने चाहिए। सो यहाँ पर हमने इक्वल बनाया, और ये जो पार्ट है ये आप अपनी नोटबुक में मत लिखिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि डायगोनल मैट्रिक्स और स्कलार मैट्रिक्स में क्या फर्क है। तो आगे बढ़ते हैं 7वां, नंबर 7। हाँ जी हाँ, नंबर 7 है यूनिट मैट्रिक्स। जी हाँ, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, इसके डेफिनेशन देखते हैं। A scalar matrix with all diagonal element, a scalar matrix with all diagonal element equal to limit value is called as unit matrix। हाँ तो इसका मतलब क्या होगा, a scalar matrix with all diagonal element equal to limit value is called as unit matrix। लिमिट वैल्यू मतलब 1, ओनली 1। अब यहाँ पर देखिए आप, लिमिट वैल्यू कभी पूछा है इज इक्वल टू होता है 1। सो हम ये किस तरह होगा देखिए, ए इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर किस तरह देखा था, ये सारे एलिमेंट सेम आने चाहिए, बस इसकी तरह 1 आता है, और ये जो बाकी का होता है वो सारा 0 1 0 0 1। ये जो हो गया ये सेम होगा, तो इस वजह से ये जो मैट्रिक्स होगी ये यूनिट मैट्रिक्स कही जाएगी। इस तरह के हम बहुत ले सकते हैं। अब हम ले लेंगे सपोज
3 1 0 0 3/3 की मैं वैल्यू में देख लूंगा। तो यहाँ पर 0 1 0 0 0 1। अब ये जो हो जाएंगे सारे, तो ये इन और ये तो यहाँ पर 0 ही है, ये इसको मिला के हो जाएगी यूनिट मैट्रिक्स। जी हाँ, सिर्फ अभी ये जो नंबर 7 तक था यहीं तक हमें डेफिनेशन एग्जाम्पल आ रहा है। अभी सिर्फ जो नंबर 8 से होगा उसमें सिर्फ आपको एग्जाम्पल देखने मिलेंगे और बस हेडिंग, क्योंकि डेफिनेशन उसकी नहीं होती है। हाँ जी हाँ, नंबर 8 देख लीजिए। नंबर 8 है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो ही क्या रहे। मतलब ए ए इज इक्वल टू 3/3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही जमेंगे सिर्फ। हाँ, हम ले लेंगे 1 2 3 0 4 5 0 0 6। हाँ, अब देखिए। हाँ, तो देखिए ये यहाँ आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल बन रहा है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसे हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये जरा लो ना। अब देखिए, जिस तरह हम अब ले लेंगे B इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा 4 5 8, यहाँ पर फिर 0 6 9, फिर यहाँ पर होगा 0 0, यहाँ पर ले लेंगे हम 7। तो ये जो फिर से यहाँ बन रहा है, यहाँ पर एक देखिए ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल। हाँ, तो ये हो गई थी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही आसान थी, सिर्फ नीचे के जो 3 होंगे वो 0 आएंगे। अब देखते हैं हम जो 9, अब ये 8th वाली अपर है तो 9th वाली होगी। हाँ, तो जी हाँ, 9th वाली मैट्रिक्स होगी लोअर। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसकी भी कोई डेफिनेशन होगी नहीं, बस बिल्कुल हम इसी तरह करेंगे। ए इज इक्वल टू, हाँ तो देखिए, तो यहाँ पर हम अब अपर ऊपर के साइड था तो लोअर नीचे के साइड होगा, जैसा कि देख लीजिए 1 0 0 4 3 0 5 8 9। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल है, तो जी हाँ, ये जो बाकी के 3 0 बच गए हैं ना, अब ये हो जाएंगे हमारे ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए लोअर ट्रायंगल बन रहा है। अब जैसा कि हम देखते हैं बी मैट्रिक्स को लगाएंगे हम। बी मैट्रिक्स पे हो रहा है 8 0 0 4 3 0 5 12 7। मतलब अब यहाँ पर देखिए एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। देखिए मैं इस तरह बनाता हूँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, देखिए ये जो ट्रायंगल होगा ये नीचे की साइड बन रहा है, तो इसे हम बोल देंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही आसान है जी हाँ, ये टॉपिक है ना, ये बहुत आसान है, सिर्फ मेहनत की जरूरत होगी। हम चलते हैं अब 90, जी हाँ ये 90 ही था ना। हम चलते हैं जी हाँ अब 10वें की तरफ। 10वां भी आपको बहुत ही आसान दिखेगा। तो जी हाँ 10वां देखिए, आप जो 10वां होगा उसका नाम है नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो जी हाँ देखिए, मैंने मैट्रिक्स उतार दी गया, उतार दिया है। तो यहाँ पर देखिए नल का मतलब होता है 0 और 0 का मतलब होता है 0। 0 0 0 0 हो गई ए नल मैट्रिक्स। फिर होगा 0 0 0, ये भी होगी नल मैट्रिक्स। फिर होगा देखिए ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। बहुत आसान होता है जी हाँ। ये 2/2 हो गई, ये 3/1 हो गया, ये 3/2 हो गया। बिल्कुल सिर्फ 0 0, नल मतलब 0।
अब इसका क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आपको जरूर बता दूंगा। अब बढ़ते हैं नंबर 11। नंबर 11 मैट्रिक्स एस सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाम है इसका, याद रखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये होगा कुछ इस तरह, ए इज इक्वल टू हम देंगे 3x3 की मैट्रिक्स लगेगी, कंडीशन रहेगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो भी 3x3। अब आप 12th हो डिप्लोमा हो तो आपको सिर्फ 3x3 तक ही आता है। तो देखिए 3x3 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 2 4 5 3 5 5। अब इसमें देखिए आपको लग रहा होगा ये तो हमारी सारी मैट्रिक्स है, नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए देखिए 2 2 3 5 2 3 5। अब ये जो दिख रहा है आपको सिर्फ डायगोनल लाइन को छोड़कर, ये देखिए 2 3 5 2 3 5 ये हो गए सेम। अब ये जो सेम हो गए इसीलिए, तो फिर ये हो गई, इसीलिए ये मैट्रिक्स बन जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये आसान है जी हाँ। सिर्फ किस तरह होनी चाहिए, लेटर सपोज करते हैं हम यहाँ पर इस साइड में ए होता है, ए लीजिए, आप एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर मैट्रिक्स उतारिए, यहाँ पर लिख दीजिए 3 2 5, फिर बहुत छोड़ दीजिए 3 2 5 के बाद लिखिए यहाँ पर 2 2 5, फिर यहाँ पर लिख दीजिए 6, फिर यहाँ पर आपने लिख दिया है 3 2 5। अब ये इसमें देखिए 2 5 6 मिल रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर इधर लिखेंगे 5, इधर लिखेंगे 6, यहाँ पर अपनी मर्जी से एक नंबर। तो ये जो हो रहा है सिर्फ डायगोनल लाइन को छोड़कर देखिए, डायगोनल एलिमेंट जो है 2 5 6 2 5 6, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, ये बराबर हो जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। अब जो लास्ट हमारी एक मैट्रिक्स रहती है, सिर्फ एक मैट्रिक्स, इसका नाम है, और ये 12th वाली मैट्रिक्स है, मतलब 12th स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है लेकिन स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स ये होंगे तो ऐसा ही कुछ इस तरह मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम ले लेंगे ए। यहाँ पर मैं पहले की तरह 2 3 5 लिखता हूँ, फिर इधर 2 3 5। अब ये देखिए यहाँ एक डायगोनल लाइन बन जा रही है। अब हमें यहाँ सिर्फ क्या डालना है, 0 0 0, ये हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस कुछ नहीं, हमने जिस तरह यहाँ पर 1 4 5 आया है या फिर कुछ भी आया 3 5 8, इसकी जगह सिर्फ 0 आना चाहिए, इसे कहेंगे स्क्यू। स्क्यू मीन्स 0, इसे याद कर लीजिए, स्क्यू मीन्स 0, आपको फ्यूचर में काम आएगा। इसीलिए इसी के साथ हमारी इस वीडियो का अंत होता है। जी हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय हिंद लिख दीजिएगा। और अगर आपको किसी पर वीडियो और चाहिए तो मैं आपको बना कर दे दूंगा, लेकिन अभी मैं एक इसी तरह सिलेबस पे चल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है। प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।